जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गंदगी की आदत छूटे तो कृमि कीटकों से जान बचे। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ जलवायु के बिना स्वास्थ्य रक्षा संभव नहीं। परिपुष्ट शरीर और दीर्घ जीवन की आकांक्षा करने वालों को अपना आहार विहार प्रकृति की प्रेरणा के अनुरूप बनाना चाहिए। विलासी और कृत्रिम जीवन सरल भले ही लगता हो, पर उसके साथ परोक्ष रूप से अनेकानेक दुष्परिणाम जुड़े हुए हैं। प्रकृति से प्रतिरोध करके विकृत जीवन पद्धति अपनाकर हम अपने चातुर्य का परिचय देते तो हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अप्राकृतिक रीति नीति अपनाकर अंततः हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। प्रकृति की नियम श्रृंखला को झुटलाकर मनमर्जी का रहन सहन अपनाने की उच्च श्रृंखलता बरतना अंततः मूर्खतापूर्ण ही सिद्ध होती है। हम प्रकृति को परास्त नहीं कर सकते। सुकरात को 65 वर्ष की आयु में विष दिया गया, तब उनका स्वास्थ्य पूर्णतया सुगठित था। उनका विद्यालय खुले मैदान में चलता था। ढलती आयु में भी वे नित्य नृत्य करते और अपने शिष्यों को पढ़ने के अतिरिक्त विनोदी और श्रमनिष्ठ दिनचर्या बनाने की प्रेरणा देते थे, ताकि वे न केवल विद्वान वरन सुदृढ़ और समर्थ भी बन सकें। आहार विहार के साथ साथ हमें उपयुक्त वातावरण में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। शहरी जीवन का दूषित वातावरण धन उपार्जन और दूसरे लाभों की दृष्टि से भले ही अच्छा लगे, पर स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से ही हमें स्वच्छ जलवायु का बाह्य का सह तापमान का वातावरण ही चाहिए। अवांछनीय वातावरण में रहकर हम अपनी स्वास्थ्य संपदा को सुरक्षित नहीं रख सकते। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने जल की जीवनदायिनी शक्ति का वर्णन करते हुए लिखा है, आरोग्य के लिए लोग तरह तरह की दवाओं को खोजते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उनके निकट ही वास्तविक जीवनदाता जल प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा है। शरीर का तापमान 98 डिग्री होता है। डॉक्टर वॉल्डविन के अनुसार उसे 98 डिग्री तापमान सह पड़ता है। इससे ऊंचे एवं नीचे में उसके निर्वाह में कठिनाई पड़ती है और विकृति उत्पन्न होती है। डॉक्टर ल्यूसीन ब्रूहा के नेतृत्व में तापमान के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जो अनुसंधान किया गया, उसमें विभिन्न कारखानों में 40 से लेकर 82 डिग्री तक तापमान रखकर श्रमिकों की कार्यशक्ति के बारे में पता लगाया गया, तो निष्कर्ष यह निकला कि अधिक ताप ने सामान्य श्रम का औसत 11 के अंक से घटाकर 8 पर पहुंचा दिया, अर्थात लगभग एक चौथाई क्षमता कम हो गई। वस्तुएं अपने आप नहीं सड़ती, वायुमंडल का प्रभाव उन्हें सड़ाता है। जहां की जलवायु सड़न उत्पन्न करने में सहायता नहीं करती, वहां चीजें मुद्दतों तक यथावत सुरक्षित बनी रहती हैं। दक्षिण अफ्रीका के समीप एक छोटा द्वीप है, ईचा मोई। यहाँ पहुंचने पर प्रायः 150 वर्ष पूर्व मरे मुर्दे ऐसी स्थिति में पाए गए मानो वे अभी अभी मरे हों। इस द्वीप की मिट्टी में मरी मछलियां भरी पड़ी हैं। उनके द्वारा उठने वाली गैसें सड़न को रोकती हैं। मैक्सिको का एक पर्वतीय क्षेत्र नोयान जुमोटो इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है कि वहां की विचित्र हवा के कारण ना तो कोई वस्तु सूखती है और ना सड़ती है। इस क्षेत्र के रहने वाले अपने मृतकों को कपड़े पहनाकर पहाड़ी गुफाओं में बिठा देते हैं और वे मुद्दतों ऐसे ही समाधि लगाए संतों की तरह बैठे रहते हैं। अफ्रीका के अंकोला क्षेत्र का एक भाग ऐसा है जहां बनाया हुआ भोजन बहुत समय तक खराब नहीं होता। वहां के लोग एक बार भोजन बनाकर रख लेते हैं और उससे महीनों काम चलाते हैं। ध्रुव प्रदेश इस दृष्टि से और भी अधिक आश्चर्यजनक है। इंग्लैंड का एक अन्वेषक दल दक्षिणी ध्रुव संबंधी शोध करने के लिए सन 1842 में कैप्टन कॉस के नेतृत्व में गया था। मौसम की प्रतिकूलता के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। इस दल का एक तंबू और उसमें कुछ खाद्य पदार्थ वहां छूट गए। सन 1911 में नॉर्वे के अन्वेषी रोल्ड एम्डसन जब वहां गए तो 70 वर्ष बाद भी वे वस्तुएं पूर्णतया सुरक्षित और उपयोग के लायक पाई गईं।
अमेरिका का एक पर्वतारोही विल्सन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने सन 1934 में आया था। लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही वह रास्ते में ठंड से अकड़कर मर गया। दूसरे साल तक दूसरा अन्वेषक दल एरिक सिम्पटन के नेतृत्व में उधर पहुंचा तो उसे पूर्ववर्ती यात्री का शव पूर्णतया सुरक्षित मिल गया। आर्कटिक हिम क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के कितने दुर्लभ प्राणी गड़े हुए पाए गए हैं। इनमें 2000 वर्ष पूर्व मरे एक वेरेसोविका जाति का यहाँ गज भी था, जिसका मांस इस स्थिति में बना हुआ था कि उसे खाया जा सके। रूस के शोधकर्ताओं ने 5000 वर्ष पुराना एक सरीसृप हिम प्रदेश में इस स्थिति में पाया कि उसका शवच्छेद करके उस प्राणी की शरीर रचना को भली भांति जाना जा सका। सहे सुखद और उपयुक्त वातावरण में न केवल शरीर ही स्वस्थ रहता है, वरन पेड़ पौधे तक अधिक विकसित होते और फलते फूलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय से प्रकाशित फार्मर्स डाइजेस्ट पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां की खोजों से यह सफलता मिल गई है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटाकर पौधों को दोगुनी तेजी से उगाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण खोज स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया की कारोनगी संस्था के सहयोग से सफल हो सकी है। सामान्यतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, उसे घटाकर 5 से 9% कर दिया गया तो पौधे दुगनी तेजी से उगे और फल फूल देने में आश्चर्यजनक जल्दी संभव हो सकी। यों अधिक ठंड भी उपयोगी नहीं, पर अधिक गर्मी का वातावरण भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं पड़ता। बड़े आदमी हीटर, कूलर और एयर कंडीशन यंत्रों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से सह वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उसमें प्रकृति प्रदत्त समरसता और जीवनदायिनी शक्ति कहाँ रहती है। यदि हम सचमुच जिंदगी से प्यार करते हों और स्वास्थ्य संपदा के मूल्य से परिचित हों, तो धनी या बड़े आदमी बनने का लोभ छोड़कर हमें सह और स्वच्छ जलवायु का देहाती जीवन अपनाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छ जलवायु चाहिए। स्वच्छ जलवायु के बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वच्छ जलवायु के लिए वृक्ष लगाएं और ऐसे वातावरण में रहें जहां पर जलवायु शुद्ध है, हवा स्वच्छ है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।